संसार की अच्छाई ही परमेश्वर की नजर में गंध है। पता है आपको, कई लोग को गंदी चीजें पता है क्या लगती हैं। यही बात है कि हमारे मन में जो शैतान का जो चित्र है वो बहुत ही अलग है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं बताऊं, जैसे कई बार हम सोचते हैं शैतान, हमको मूवीज में दिखाया गया है शैतान कैसे दिखता है, वही एकदम घटिया चेहरे वाला, लंबे लंबे दांत वाला, यहाँ से खून निकल रहा है उसका, और बहुत ही भयंकर रूप है उसका। और हम सब इन्हीं चीज़ों को देखकर बचपन में पले बढ़े हैं, और यही चीज़ें हमको मूवीज़ वगैरह में परोसा जाता है। हम सोचते हैं शैतान ऐसा ही है। किसने कहा भाई शैतान ऐसा है? और हमको ये चीज़ें गंदी लगती। लेकिन शैतान कितना मज़े लेता होगा, बगल में बैठकर सोचता होगा लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया, जबकि वे ये नहीं जानते मैं स्वर्गदूत हूँ जो प्रकाश का रूप धारण कर सकता हूँ। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत हूँ मैं। मेरे असलियत के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, और इसीलिए तो वे गंदी चीज़ों से नफरत करते हैं। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई अच्छी चीज़ों को वे समझ ही नहीं पाते हैं, गौर ही नहीं करते, उनको वे लोग स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार से वे लोग बुड़बक बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, कहीं आप भी उनमें तो शामिल नहीं हैं। याद रखिएगा, इस संसार की हर एक अच्छी चीज परमेश्वर के नजर में गोबर, कूड़ा, कचरा है। इसलिए अब हमें बुरी चीजों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, वो तो हम हैं ही। अब हमें अच्छी चीजों से, स्पेशली संसार की अच्छी चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। ये है आपकी स्मार्टनेस। प्रभु में यदि आप हैं तो आप ऐसे होंगे। मैं विशेष करके हर एक अच्छी चीज़ों से सावधान रहता हूँ, हर एक अच्छी बातों का प्रचार करने वालों से सावधान रहता हूँ। याद रखिएगा, जो आपको चोरी करने के लिए बोल रहा है, जो डाका डालने के लिए बोल रहा है, लड़कीबाजी करने के लिए बोल रहा है, वो तो गलत है ही, वो तो पता ही है हमें। लेकिन यदि कोई आपसे बोल रहा है अच्छा काम करो भाई, यदि कोई आपको बोल रहा है कि कभी घमंड मत करो भाई, यदि कोई आपको बोल रहा है हाँ देखो भरोसा करना चाहिए तुम्हें भाई, ये बातें कितनी अच्छी लगती हैं, सुने मजा आता है। लेकिन याद रखिएगा, ये शैतान के मुख से आया हुआ वचन है। शैतान आपको कभी भी बुरी बातें नहीं बताएगा, वो अच्छी बातें ही बताएगा, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं बताएगा। इसलिए आज के समय में नैतिक शिक्षा देने वाले लोग हर जगह भरे पड़े हैं। नैतिक शिक्षा मतलब अच्छी अच्छी बातों को बताने वाले, जो हमको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम केवल अच्छी बातों पर विश्वास नहीं करते, हम अच्छी बातों पर नहीं ध्यान देते। हमारे लिए जो अच्छाई की परिभाषा, मेरे प्यारे भाई और बहन समझ लीजिए, सुनिए, हमारे लिए जो अच्छाई की परिभाषा है वो क्या है? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही अच्छाई है हमारे लिए। जो कुछ यीशु मसीह जैसा नहीं है, वो भले ही कितना भी आकर्षित और अच्छा लगे, वो घटिया है मेरे लिए और आपके लिए भी होना चाहिए। हर एक विचार जो यीशु मसीह के विचार से मैच नहीं होते, अपना इनकार करने के विषय में नहीं बताते, अपना क्रूस उठाने के बारे में नहीं बताते, और प्रभु को पहला स्थान देने के बारे में, उसको महिमा देने के बारे में नहीं बताए, याद रखिएगा वो झूठ है, वो धोखा है, वो घटिया है, वो अच्छी सोच नहीं है। और क्या करें, परख ही नहीं पाते ना हम। यही तो दुख की बात है, आजकल कई मसीह नहीं परख पाते हैं। वे लोग संसार की अच्छी अच्छी चीजों को लेते रहते हैं और उनको लगता है वाह बस कितनी अच्छी बात है, प्रभु ने मुझे आशीषित किया। भाई, शैतान इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं है कि आप उसको इतना बेवकूफ समझ रहे हो। शैतान के धोखे को समझिए, वो आपके सामने अच्छी चीजें ही लाएगा, अच्छी बातें ही आपको परोसेगा, और उन चीजों को आपको ध्यान से देखना और समझना है, उनको परमेश्वर के वचन से तुलना करके देखना है। जो प्रभु का वचन है वही सच है। समझ में आ रहा है? संसार के लिए ये संसार ही प्यारा है, संसार की बातें प्यारी हैं, लेकिन हमारे लिए जहां प्रभु की महिमा है वही हमारे लिए प्यारी चीजें हैं, वहीं पे हमारे लिए खुशी है। इन बातों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? समझिए, प्लीज आप समझिए। अब ये समय नहीं है अंधे होकर धोखे खाने की,
आंखें खोलिए, हर एक अच्छी चीज़ से सावधान रहिए। अच्छी अच्छी बातें बताने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों से सावधान रहिए। और कई क्रिश्चियन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आजकल बहुत हैं, इनसे भी थोड़ा सावधान रहिए। वे हमेशा स्माइल करते हुए अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे, प्यार से बातें बताएंगे और आपको उठाएंगे और बोलेंगे, वाह मेरे प्यारे भाई और बहन, तुम कितने अच्छे हो, तुम अपने आप को जानो, तुम कैसे हो। सुना है आपने ऐसे वचनों को, ऐसे प्रचारों को? वे बिल्कुल भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको चोट या दर्द ना हो। एक बात बताइए, क्रूज पे आप चढ़ते हैं, क्रूज में यदि आप चढ़ जाएंगे आपको दर्द ही ना हो, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ा, उसको जब यहां कीले मारे गए, उनको दर्द ही नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है तो कोई मसाज कर रहा है, ऐसा सोचते हैं आप? आपको पता नहीं यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है दर्द सहना। आपको क्रूस पे चढ़ना है, अपना इनकार करना है, और अपना इनकार करते हुए यदि क्रूस उठाकर यदि आप जी रहे हैं तो आपको दर्द होगा। लेकिन याद रखिएगा, वो दर्द ही आपको जीवन देता है। यही तो सबसे बड़ी खासियत है परमेश्वर की। इस संसार में जितना हम प्रभु के लिए दुख सहते जाते हैं, हमारी आत्मा में उतनी ही खुशी, उतनी ही शांति परमेश्वर की बढ़ती जाती है। यही तो प्रभु की महानता है, प्रभु की अद्भुत बातें हैं जो कई बार हमको समझ के परे हमको समझ नहीं आती। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे धोखा देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर से जो अच्छी बातों को बताते हैं, प्लीज़ आप सावधान रहिए। उससे अच्छा आप बाइबल पढ़िए, प्रभु से सुनिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनिए और प्रभु के लोगों की सुनिए जो आपको खराई से वचन सुनाते हो। आपका भला होगा, आपको चंगाई मिलेगी। उन लोगों को सुनकर आप अपने दिमाग को थोड़ा देर के लिए तसल्ली तो दे दोगे, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा खाली रहेगी, सुना ही रहेगा, क्योंकि उस आत्मा में जब तक प्रभु का आत्मा ना बसे, वो आत्मा खाली है, वो घर खाली है। और घर जब खाली होता है, पता है वहां पर क्या क्या होता है? कुत्ते, गंदगी और सांप बिच्छू आकर रहना शुरू करते हैं। इसलिए इस घर में आपका जो शरीर है प्रभु का मंदिर है, इस घर में प्रभु को रहने दीजिए, इस घर में प्रभु को रहने दीजिए, तब ये घर साफ और सुथरा रहेगा। इससे परमेश्वर की महिमा होगी। ऐसे घटिया विचारों से अपने दिमाग को मत भरिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए, आपको जीवन मिलेगा। ये विचार आपको थोड़ा देर का सुख देंगे, वो भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का आनंद महसूस करना, परमेश्वर का वचन है जो आपको देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं बार बार आपको चिता रहा हूँ, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन बातों को आप समझिए प्लीज़। शैतान के धोखे को आप समझिए, और अंत के दिनों में ऐसे ही लोग हर जगह होंगे। ये हैं प्रभु का मजाक करने वाले, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की बातें कुछ नहीं मायने रखती। पता है आपको, ऐसे लोग परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर कौन है ये? कौन है ये? मैं हूं, मैं हूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना क्यों करूं मैं? क्यों करूं मैं तो अपनी इच्छा पूरी करूंगा। मेरा जीवन है भाई, मेरा रूल है, मेरी जिंदगी है। ऐसे विचार देखा आपने? ये वही है जो परमेश्वर की निंदा करते हैं। बाइबल में तो ये भी लिखा, यशायाह की पुस्तक में, गधा अपने मालिक को भी जानता, बैल अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन ये बेवकूफ आज के समय में, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, ये जो लोग हैं जो अपने आप को खुद खुदा समझते हैं, वे अपने मालिक को नहीं समझते हैं। और ये सबसे बड़ी बगावत है परमेश्वर के विरोध में। और परमेश्वर ये सब देख रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन। प्रभु अंधा नहीं है, लेकिन प्रभु दयालु है, धीरजवंत है। वो धीरज से अपने समय का इंतजार कर रहा है। समय आएगा जब यीशु मसीह स्वर्ग चीरते हुए, आकाश को चीरते हुए यीशु मसीह संसार में आएगा सबका न्याय करने के लिए। तब परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा। ऐसे लोगों को उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। तब तक प्रभु वेट कर रहा है, तब तक प्रभु वेट कर रहा है, अपनी दया, अपने धीरज के द्वारा।